पहला प्रश्न दिया गया आपको, प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का शेखंडज ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में ही आपको शेखंडज ज्ञात करने हैं। पहला प्रश्न आपको दिया गया है जिसके अवयव हैं 1, 3, 2, 4। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके शेखंडज निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे A11, पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है उसका आप शेखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 1 और यहाँ पर आपका आएगा उपसरणिक 1 1। तो देखिए आप -1 की पावर ये हो जाएगी आपकी 2 और M11 पहले अवयव का उपसारणिक। तो पहला अवयव आपको 1 दिया गया है और 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 4 बचेगी। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा और +1 की मल्टीप्लाई जब आप 4 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 4 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार आप पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का शेखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2 और यहाँ पर आएगा उपसरणिक M12। तो देखिए -1 की पावर हो जाएगी 3, M12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। ये अवयव आपको दिया गया है 2 और 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ से आपका बचेगा 3। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -3 निकल कर आ जाएगी। अब आप दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का शेखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 1 और M21। तो देखिए M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, तो अवयव है आपका ये, और ये इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 3 और यहाँ पर आपका बचेगा 2। विषम पावर की वजह से यहाँ से -1 बचेगा और -1 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -2 निकल कर आ जाएगी। अब आप A22 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 2 M22। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 हो जाएगी और M22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक है। तो देखिए ये आपका 4 दिया गया है और 4 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 बचेगी। अब आप देख सकते हैं कि सम पावर है 4 और 4 की वजह से सम पावर की वजह से यहाँ पे आपका +1 बचेगा और +1 की मल्टीप्लाई जब आप +1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसका एड्स ए निकालेंगे। तो आप लिखेंगे एड्स ए बराबर, डियर स्टूडेंट्स ये जो आपने शेखंड निकाले हैं इनसे आप एक अवयव का निर्माण करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 4 -3 -2 1 और यहाँ पर आप लिखेंगे टी। इस टी का मतलब होता है अब आपको इस अवयव का ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 -3 -2 1। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 4.5 का पहला प्रश्न सोल्व कर सकते हैं।